हम्म, नमस्कार। मेरा नाम कंतेश अग्रवाल है। आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। आइए आज हम बात करेंगे, ज़िंदगी भर याद रहता है कौन। ज़िंदगी भर याद रहता है जो मुसीबत में साथ देता है और जो मुसीबत में साथ छोड़ देता है। ज़िंदगी में जब कभी भी धन से संबंधित कोई परेशानी आती है या भावना से संबंधित कोई भी परेशानी आती है, जो उस समय साथ देता है वो ज़िंदगी भर याद रहता है। वो नज़रों में और दिल में जगह बना लेता है, और जो उस समय साथ छोड़ देता है वो नज़रों से गिर जाता है। ज़िंदगी भर याद रहता है मुसीबत में साथ देने वाला और मुसीबत में साथ छोड़ने वाला। हर पतंग जानती है कि एक दिन उसे कचरे में मिलना है। हर पतंग जानती है कि एक दिन उसे कचरे में मिलना है, पर उसने भी ठानी है कचरे में मिलने से पहले एक दिन आसमां छूकर दिखाना है। ज़िंदगी भी यही है दोस्तों। ज़िंदगी में सबको पता है कि एक दिन हमें मरना है, लेकिन मरने से पहले अपने लक्ष्य को अवश्य पाना है, आसमां को छूकर अवश्य दिखाना है। ज़िंदगी एक जंग है। ज़िंदगी एक जंग है दोस्तों। जब भी ज़िंदगी में कोई मुसीबत आती है, सलाह देने वाले हज़ारों मिल जाएंगे, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं। साथ देने वाला कोई नहीं मिलता। ज़िंदगी में दोनों कुछ सिखाते हैं। जो हमारा साथ देता है वो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लाता है, वो हमारी ज़िंदगी को रंगीन बनाता है, और जो मुसीबत में साथ छोड़ देता है वो ज़िंदगी का हमें बहुत बड़ा अनुभव सिखाता है। एक सफल ज़िंदगी के लिए दोनों ज़रूरी हैं। एक सफल ज़िंदगी के लिए दोनों ज़रूरी हैं, साथ देने वाला भी और साथ छोड़ने वाला भी। छोड़ने वाला अनुभव देता है और साथ देने वाला खुशियाँ। कभी भी दोनों हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती वो होती है जिस गलती से हम कुछ सीखते नहीं हैं। हर गलती से कुछ सीखना चाहिए और जीवन में ऊपर उठना चाहिए। एक गलती को बार बार नहीं करना चाहिए, गलती से सीखकर फिर ऊपर उठ जाना चाहिए। एक गांव में एक चंपक रहता था। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसके गांव में सभी लोग काफ़ी अमीर थे, एक वही थोड़ा गरीब था। उसकी पत्नी भी थोड़ा बहुत काम करके पैसा कमाती थी। वो बच्चों को बड़ी अच्छी शिक्षा देता था। उसके दोनों बच्चे पढ़ाई में अच्छे थे, पढ़ता था। बड़ा सुखी परिवार था। वो इधर उधर ज़्यादा कुछ सोचता भी नहीं था। अचानक उसके घर में एक दिन एक दोस्त आया जो अचानक से बहुत अमीर बन गया था, और वो अमीरी का बड़ा बखान कर रहा था। उसको देखकर बस चंपक के मन में लालच आ गया कि मैं भी अमीर कैसे बनूं। उसको भी अमीर बनने की धुन चढ़ गई, और वो अमीर बनने के चक्कर में सोचने लगा। उसके दोस्त ने उसे बताया था कि गांव में कई खजाने ऐसे होते हैं जिसे तुम यदि ढूंढ लो, पा लो, तो तुम भी अमीर बन सकते हो। बस ये बात उसके दिमाग में चढ़ गई। अब ना उसको खाना अच्छा लग रहा था, ना उसको नींद अच्छी लग रही थी। उसको सारा दिन लगा रहता, मैं कैसे धन कमाऊं, गांव में गुफा है, कहीं पैसा है, मैं कैसे पैसा कमाऊं। इसी चीज़ में उसकी रात की नींद उड़ गई। भोजन नहीं लग रहा, पतला होता जा रहा, चेहरा पीला पड़ गया, स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उसकी यह हालत देखकर उसकी पत्नी बहुत चिंतित हो गई। उसने बहुत समझाया कि हमको फालतू का धन नहीं चाहिए। नीति के विरुद्ध पाया गया धन जीवन को बर्बाद करता है। हमारे पास जो है, जितना है, हम उसमें सुखी हैं। हमको फालतू धन नहीं चाहिए। लेकिन चंपक कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। एक दिन अचानक वो रात में उठा और गांव की तरफ चल दिया, नीति के विरुद्ध धन पाने। वो चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। कहाँ जा रहा है उसे कुछ पता नहीं चला। जब वो चला गया तो एक बार उसे गुफा दिखी। वो गुफा के भी अंदर चला गया। जब वो गुफा के अंदर गया तो उसने देखा कि उसके दोस्त की बात सही थी। वहाँ बहुत सारा धन रखा हुआ था। वो धन को देख ही रहा था कि पीछे से एक बहुत लंबा चौड़ा आदमी आकर खड़ा हुआ। बोला, तुम्हें ये धन चाहिए, ले लो, सारा धन लेकर जा सकते हो। बोला, धन के साथ मुझे 2 चीज़ें और चाहिए। बोले, ठीक है, तथास्तु, तुम बोलो, तुम्हें मिलेगा। बोला, मैं कभी मरूं नहीं, और दूसरा, मैं कभी बूढ़ा नहीं हूँ, मैं हमेशा जवान रहना चाहता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, तथास्तु, तुम्हें दोनों इच्छा मिलेंगी, दोनों चीज़ें तुम्हारी पूरी होंगी। वो दूसरे दिन सुबह आया और गाड़ी में पूरा धन भर के लेके घर चला गया। उसने अपने धन को बीवी को दिखाया। उसने सोचा उसकी पत्नी धन को देखकर बहुत प्रसन्न होगी, लेकिन नहीं। उसकी पत्नी धन को देखकर बहुत दुखी हुई। उसको लगा कि मुझे ये धन नहीं चाहिए, और वो धन को लेकर प्रसन्न नहीं हुई। चंपक क्योंकि बहुत सारा धन पा लिया था, उसने आसपास खूब बड़े बंगले खरीद लिया। वो उस जगह का राजा बन गया।
जब वो राजा बन गया तो उसको अय्याशी सूझ गई। वो हर तरीके की अय्याशी करने लगा। वो शराब पीने लगा और अय्याशी में डूबने लगा। उसकी पत्नी उसकी आदतों से तंग आकर बच्चों को लेकर मायके चली गई। मायके में वो कुछ काम करती और दोनों बच्चे भी छोटा मोटा काम करके धन कमाने लगे। उनका जीवन यापन होने लगा और ये चंपक फालतू का जो धन था उसमें अय्याशी में डूबकर रहने लगा। चंपक की पत्नी ने अकेले बच्चे पाले, बड़े करे, उनकी शादियां करी। दोनों की बहुत सुंदर और बड़ी सुशिक्षित बहुएं आईं। वहाँ वो अपना जीवन सुखी से व्यतीत करने लगी। जब बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई, तो एक दिन अपने पिता से मिलने आई। बच्चे बूढ़े हो गए थे, लेकिन काफ़ी बड़े हो गए थे, बुढ़ापा झलकने लगा था, लेकिन पिता बिल्कुल जवान था। और उन्होंने पिता को नमस्कार किया और बोला, जीवन कैसा चल रहा है? बोले, देखो मैं कितनी अय्याशी की ज़िंदगी जी रहा हूँ और तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है? बोले, हम भी सुखी हैं। बोले, सुखी ज़रूर हो, लेकिन मेरी तरीके से अय्याशी तो नहीं कर पा रहे। बोले, नहीं, हम सुखी हैं। और बच्चे चले गए। उनके बच्चे, जो चंपक के बच्चे थे, वो बूढ़े हो गए, उनके भी बच्चे बूढ़े हो गए और उनके भी बच्चे बूढ़े हो गए। यानी कि 3 पीढ़ियाँ निकल गई, लेकिन चंपक वैसा ही जवान बना रहा, उसे कुछ नहीं हुआ। एक दिन उसने सोचा, मैं यहाँ का राजा ज़रूर हूँ, पर जानना चाहता हूँ कि मेरे बारे में जनता क्या सोचती है। एक दिन वो रूप बदलकर एक घर में गया और उसने पूछा, तुम अपने राजा के बारे में क्या सोचती हो? उसने कहा, राजा बहुत ही घमंडी है, अय्याशी में डूबा रहता है, जनता की बिल्कुल परवाह नहीं करता है, बहुत दुखी है, कम खत्म मरता भी नहीं है। उसकी 3 पीढ़ियाँ मर गई हैं, लेकिन वो अभी तक जिंदा बैठा है, मर जाए तो सुकून मिले। ये बात सुनकर उसको अपनी राजाई से, अपने पैसे से, राजा होने से और अपने जवानी से घृणा होने लगी। वो वापस उस गुफा में गया और बोला, मैं अपना सारा धन तुम्हें वापस करना चाहता हूँ। मैं दोबारा गरीब होना चाहता हूँ, बीमार होना चाहता हूँ और मरना चाहता हूँ। मेरे से इतनी घृणा बर्दाश्त नहीं हो रही। उसने कहा, तथास्तु। वो सारा धन वापस करके आया और जो खेती बाड़ी पहले करता था, लकड़ियाँ काटता था, वैसा जीवन यापन करने लगा और एक दिन वो मर गया। कभी भी नीति के विरुद्ध धन कभी सुख नहीं देता। इंसान को अपने पुरुषार्थ से और अपनी बुद्धि से जो वो धन कमाता है, उसी से उनको सुख मिलता है। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है रास्ते तक, सही मंजिल तक जाने के लिए। कई लोग आपसे नफ़रत करते हैं। इस नफ़रत के 2 कारण होते हैं। एक तो आपके पास कुछ ऐसा है जो वो पाना चाहते हैं, और दूसरा आपके पास कुछ ऐसा है जिसे वो पसंद नहीं करते, पाना चाहते हैं लेकिन वो पा नहीं सकते, तो फिर वो आपसे नफ़रत करने लगते हैं। हाथी देखा नहीं, कुत्ता भौंका नहीं। जब भी जो लोग आपसे नफ़रत करते हैं, आपके ऊपर चीखते चिल्लाते हैं, उनका कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए। इसका अर्थ होता है कि वो आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, वो अपनी हार को चीख चिल्ला कर ही शो करते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा याद रहता है, मुसीबत में साथ देने वाला और मुसीबत में साथ छोड़ने वाला, लेकिन इंसान को हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए ताकि मंजिल उसको सही मिले। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। फिर हम किसी और दिन किसी और विषय पर चर्चा करेंगे।